अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। ENG 502 का लेसन नंबर 3 है ये। बढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 18 की जानिब, द जेनेटिक सोर्स। अच्छा, अब इसमें उन्होंने ये ख्याल कर लिया कि छोड़ दें सबको, पिछले जितने भी सोर्सेज हैं ना उन्हें छोड़ दें। इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि जो ह्यूमन बेबी है ना वो ऐसा मतलब ह्यूमन में ही जेनेटिकली ये फीचर है कि वो कि वो लैंग्वेज पोजेस करता है, वो लैंग्वेज क्रिएट कर सकता है। ठीक, इस पॉइंट पे ये पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पहले भी ये समझा चुकी हूँ, दोबारा नहीं समझाऊंगी, आप खुद पढ़ें। एक ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि पहले पहले छोटा बच्चा जो होता है उसमें वो बोल नहीं सकता, तो उसका ये फीचर होता है, उसके फिलहाल दिमाग उसके जो होता है इवेंचुअल वेट से कम होता है। ठीक है, और जो लेरिंग्स, जो उसका गला होता है, जो उसका एक वो टेटवा होता है, वो उसके मच हाइयर होता है गले में, जो कि उसे ये अलाउ करता है कि वो एक साथ सांस भी ले सके और एक साथ सांस भी ले सके, दूध भी पी सके और सांस भी ले सके। ठीक है, जिससे उसे गोता लगता नहीं है और लगने के खदशात कम होते हैं। पर वो कह रहे हैं कि शॉर्ट पीरियड में ही जो उसका जो लेरिंग्स होता है वो कम होता है, नीचे जाता है, द ब्रेन डिवेलप, उसका दिमाग डिवेलप होता है, वो 2 पैरों पे खड़ा होना शुरू हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है और बोलना शुरू हो जाता है। वो कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक सेट ऑफ डेवलपमेंट है ये। ठीक है, जैसे कि हम मिसाल दिया है कि एक जो डेफ होता है, जो एक बहरा होता है जिसने कभी लैंग्वेज नहीं सुनी होती, वो भी फ्लुएंट होता है, उसमें उस साइन लैंग्वेज में उसकी रवानगी होती है। ठीक है, वो कैसे सीखता है, उसमें क्या है ऐसा? यही उन्होंने कहा है कि ह्यूमन ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं, ह्यूमन के जो बच्चे होते हैं, जो इंसानी बच्चे होते हैं, वो ऐसी कैपेसिटी के साथ पैदा होते हैं जो कि पोजेस करती है लैंग्वेज को। ये उनकी फितरत में होता है, इट इज इन इट, नो अदर क्रिएचर सेम्स टू हैव इट। ठीक है, जेनेटिकली हार्डवर्ड का इसे कहा गया है कि दिस लैंग्वेज कैपेसिटी इज जेनेटिकली हार्डवर्ड, पहले से ही हार्डवर्ड होती है अंदर से। अल्लाह ताला ने ये सिस्टम अंदर रख के भेजा है इंसान को। अच्छा जी, अब उन्होंने इस हाइपोथेसिस को कंसीडर कर लिया है कि हम इससे ये कंसीडर कर सकते हैं कि जो लैंग्वेज का ओरिजिन है वो ये दूसरे सोर्सेज नहीं है जो हम ख्याल करते रहे, बल्कि उन्होंने इसे एक कंप्यूटर वर्क के तौर पर ले लिया कि जैसे कंप्यूटर में पहले से ही प्रोग्राम होते हैं मौजूद, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, बीइंग प्री प्रोग्राम्ड और हार्डवायर्ड, के इंसान में पहले से ही ये मौजूद है सिस्टम एंड कॉन्सेप्ट टेकन फ्रॉम द स्टडी ऑफ जेनेटिक्स। बस फजूल जितना मर्जी बुलवा लो इनसे। अच्छा, अब इस ओरिजिन, लैंग्वेज के ओरिजिन ने ना, कि जो पूरी इन्वेस्टिगेशन चली है कि जेनेटिक्स है ह्यूमन में जो कि लैंग्वेज पोजेस करते हैं, इसलिए इसको अब लैंग्वेज जीन का नाम दे दिया गया है, दैट ओनली ह्यूमन प्रोसेस। ठीक, और इस पैराग्राफ में कुछ भी काम का नहीं है, सब 2-3 बातें काम की थी वो बता दी हैं, और इसमें और कुछ भी काम का नहीं है, फजूल बातें बस करनी होती हैं। इसी के साथ होता है हमारा लेक्चर ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।